तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। सदन की कार्यवाही के दौरान कई मुद्दे उठाए गए हैं, जिस पर बहस भी देखने को मिली। आज सुबह 11 बजे से फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और प्रश्नकाल के साथ शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है और दोपहर करीब 3 बजे से कांग्रेस के कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने HSSC और HPSC में भर्ती को लेकर के सवाल उठाए हैं। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक और जहां बीजेपी की बैठक है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन का मामला हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है और चंडीगढ़ के DGP को तलब किया गया है। तो आज सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले गर्माहट सदन में जो रहने वाली है उसकी आहट पहले ही हो चुकी है। जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से आज फिर प्रदर्शन किया जाएगा, विधानसभा का घेराव किए जाने की बात कही गई है। अब से थोड़ी देर में कांग्रेस का जो हल्ला बोल है वो देखने को मिलेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी भी अलग अलग बैठकों में सत्र को लेकर के रणनीति जो है वो बना रहे हैं और बीजेपी के विधायकों को भी अहम दिशा निर्देश जो हैं मुख्यमंत्री देंगे अब से कुछ ही देर में। किस तरह से सदन में सत्ता पक्ष की जो आवाज है उसको बुलंद करना है, उसको लेकर के रणनीति पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी। और कांग्रेस तो पूरी तरह से आक्रामक नजर आ ही रही है, हाथों में तख्तियां लेकर के। जिस तरह से कल विरोध प्रदर्शन किया गया, हालांकि वो एक अलग विषय है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज काफी देरी से पहुंचे थे, कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से जाम में फंस गए थे। उसको लेकर के हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। और दूसरी तरफ सदन में भी कल इस बात की निंदा सत्ता पक्ष की तरफ से की गई। जिस तरह से कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन रहा, सदन में दूसरे दरवाजे से मुख्यमंत्री को जाना पड़ा, उसको लेकर के सदन में भी सवाल उठाए गए। स्पीकर ने भी कहा कि मर्यादा बनी रहनी चाहिए और उस पर हालांकि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया था कि किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया और कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ। ये सफाई देते हुए नजर आए थे नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जो प्रदर्शन किया गया वो ठीक नहीं है। जिस तरह से रास्ता रोका गया, मुख्यमंत्री को भी सदन में सही रास्ते से नहीं आने दिया गया, इस तरह के आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाए गए थे। और आज स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल नेहा धवन जुड़ चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी से। नेहा धवन जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। किस तरह से देख रही हैं आज की कार्यवाही? चौथा दिन आज रहने वाला है, स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है, राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा पिछले दिनों से लगातार चल रही है। आज आप क्या मान रही हैं कांग्रेस की तरफ से जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है उस पर सवाल सत्ता पक्ष से भी पूछा जाए? देखिए, बिल्कुल जब भी कोई सेशन होता है विधानसभा का, तो ये तो नॉर्मल प्रक्रिया का पार्ट है और हर बार जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है इन सभी मुद्दों पर, विषयों पर चर्चा करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, हम जवाब देते हैं। और इसमें देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी अपनी पूरी टीम के साथ में, अपने पूरी मंत्रिमंडल के साथ में, अपने पूरे विधायकों के साथ में एकदम प्रिपेयर है। क्योंकि एक में बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है या जो हमारा विचारधारा है, जो भी बीजेपी की सरकारें हैं राज्यों में, केंद्र में, हम निरंतर अपना काम करते रहते हैं। और उस काम को करने के बाद जब हमारी रिपोर्ट कार्ड की बात आती है, हम अपना रिपोर्ट कार्ड इन सेशंस के माध्यम से जनता तक भी पहुंचाते हैं, विपक्ष तक भी पहुंचाते हैं, मीडिया तक भी पहुंचाते हैं। और हम इस बात से घबराते नहीं हैं। स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी और गवर्नर साहब के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी और प्रश्नकाल में प्रश्न भी उठाए जाएंगे। नायब सिंह सैनी जी ने अपनी पूरी टीम के साथ में, मंत्रिमंडल के साथ में पूरी बैठक जो है उनकी संपन्न हो चुकी है। विभिन्न विभागों की बैठकें जो है वो संपन्न हो चुकी हैं और जो भी विषय हमारे पास में प्रश्नकाल में आए हैं उन पर जितनी चर्चा होनी चाहिए थी, विभागों की जो रिपोर्ट्स हैं वो सब तैयार है। हमने जितना काम किया है विभिन्न विभागों के विभिन्न दायरों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न आयामों में, उन सब के बारे में जो पर्टिकुलर मिनिस्टर रहेंगे उस प्रश्न का वो पूरा जवाब देंगे और जनता के सामने बिल्कुल पारदर्शिता से अपनी बात को रखेंगे।
ठीक है, कृष्ण शर्मा जी भी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। कृष्ण जी, जिस तरह से कल भी विधानसभा का घेराव किया गया, उसको लेकर के सदन में सवाल उठे और अब हाईकोर्ट की तरफ से भी जानकारी सामने आई कि हाईकोर्ट में जजों को भी पहुंचने में देरी हुई, वहां से भी स्वतः संज्ञान लिया गया है, यानी हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा है। किस तरह से आप इस विरोध प्रदर्शन को देख रहे हैं और स्थगन प्रस्ताव को लेकर के क्या कुछ तैयारी है ताकि सत्ता पक्ष को घेरा जाए? इसके लिए स्थगन प्रस्ताव जो आप लेकर के आए हैं, कितनी मजबूती के साथ पक्ष रखने की तैयारी? पहले मैं आपको और आपके चैनल को सभी को नमस्कार करता हूँ। देखिए, आज बजट का चौथा दिन और हम पहले दिन से ही कह रहे हैं जो राज्यपाल का भी भाषण हुआ, पहले तो सरकार ने इसकी कॉपी किसी विपक्षी विधायक या प्रतिपक्ष नेता को भी नहीं दी और इसमें कई बातों को उन्होंने हवाई भी किया है। जैसे किसानों को उम्मीद थी कि एमएसपी के बारे में और शिक्षकों को SC/ST के बारे में और जो घोटाले हो रहे हैं, कितने घोटाले आप आए दिन में बहस भी करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, उसके बारे में कुछ बोलने में सरकार की कुछ स्पष्ट नीति आएगी। मनरेगा को कर दिया गया है और अब विधानसभा में इसको लेके आएंगे। ये सारी बातें जो एकदम से कर दी और जो आए दिन रंगदारी संगठित जाएंगे और डकैतियां, हत्याएं और राजस्व के जो हरियाणा का जो खजाना है जिसके चौकीदार है, जो ये कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी चौकीदार है और इनकी सरकार है, तो इनकी बिल्कुल इनकी नीति से इनकी आंखों के सामने हाथ मूंद लेते हैं और बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। आप देख रहे हैं घोटाले 590 करोड़ रुपये बैंक से कैसे सरकार के पैसे का दुरुपयोग कहा किया गया और बैंक ने अपनी साख बचाने के लिए अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी। और कल मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे विधानसभा में कि वो कहा ना हमने सारा पैसा रिकवर कर लिया। अरे रिकवर कहाँ कर लिया? रिकवर जो तो बैंक ने अपनी साख बचाने के लिए बैंक की जिम्मेवारी होती है, जो पैसा है इन्होंने दे दिया, वापिस कर दिया। अगर रिकवरी करने की आपने ताकत है तो संघ घोटाला हुआ 1500 करोड़ का, जो अनिल जी ने बताया था खुद, और 9 जिलों की जो पहले की रिपोर्ट थी, कम से कम ये 5000 करोड़ का बढ़ता है घोटाला। 1 रुपये की रिकवरी करवाई हो, कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई हो, अभी आपने पता हो जान हो आपसे जो अपना पुलिस हेडक्वार्टर है पंचकूला में, इसमें कर्मचारी ने FI में इसने 70-75 करोड़ रुपया अपने फर्म बढ़ा के उसने रिलीज कर दिया पैसा। और वो ऐसे हर महकमे में हर उसमें हो रहा है। तो ये जो शिक्षकों की सरकार है और अंधभगत है, सिर्फ ये गाना बजाना जानते हैं, पहली क्लास के बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। अगर इनको कोई तकलीफ होती है तो ये रोना लग जाते हैं, अगर इनको कुछ नहीं होता तो इनसे बड़ा कोई पढ़वा नहीं है, इनसे बड़ा कोई मेरिट का बच्चा नहीं है। जब इनसे कोई सवाल करते हैं उसका जवाब नहीं होता तो ये रोने लग जाते हैं, बेचारे बन जाते हैं और विपक्ष पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने कहा था पक्षों कि आप SC/ST दे और उसके बाद की अपने जो अपने कर्मचारियों के लिए थी, कर्मचारियों की जो पेंशन थी, आप देखिए सर, कर्मचारी 30-35 साल या 40 साल तक अपने सेवा देता है, तो उसकी पेंशन भी खत्म हो गई। मैं इस बात को नहीं जाना चाहता कि सरकार में खत्म होगी, लेकिन कांग्रेस लगातार 10 सालों से इस बात को उठा रही है कि इनको पेंशन दी जाए। जब अमान्य की पेंशन लेते हैं तो इनको भी दी जाए। तो इसके बारे में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जिसका कहा बजट नहीं है। अरे भाई, बजट इतना घोटाला कम से कम 1 लाख करोड़ का जिन्होंने 11 साल में अलग अलग महकमे से सर इन्होंने घोटाला किया है। ठीक है, नेहा धवन जी से जवाब ले लेते हैं। नेहा जी, जिस तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के किस तरह की तैयारी है? सदन में भी जवाब देना है और यहाँ पर भी देना पड़ेगा। देखिए, मैं इतनी सी बात कहूंगी कि कांग्रेस ने विधानसभा सत्र हो या लोकसभा सत्र हो, एक ऐसा मंचीय जो है परफॉर्मेंस के रूप में ये देखने लग गए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पिछले 3 टर्म से जो बाहर है, लगभग 11-12 वर्षों से जो बाहर है सत्ता से, ये भूल चुके हैं कि सरकारों के काम कैसे होते हैं, सरकार कैसे चलती है। वो केवल जनता के लिए काम करने के लिए है, ना कि ये विधानसभा और लोकसभा इनके लिए कोई मंचीय जो है ऐसी परफॉर्मेंस की जगह है। पोस्टर
जो गेम है इनकी वो चल रही है। आपने देखा हरियाणा में भी ये पोस्टर लेकर खड़े हो गए हैं और जिस तरह से पैदल मार्च में पोस्टरों को दिखा रहे हैं या प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इनका अधिकार है प्रदर्शन करना, लेकिन भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना, हरियाणा में अराजकता फैलाने की बात हो, किसी भी विषय पर केवल ऊपरी जानकारी रखना और सरकार जब उनका जवाब देती है, संबंधित विभाग के संबंधित मंत्री जब विधानसभा में खड़े होकर जवाब देते हैं या इनके जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं जब सवाल पूछते हैं, लोकसभा में जब सरकार के नुमाइंदे जवाब देते हैं, तो ये सदन का बाइकआउट कर चले जाते हैं। सुनने की हिम्मत क्यों नहीं है? क्यों मीडिया इनसे बहुत स्ट्रॉन्ग होकर ये प्रश्न नहीं पूछता या इनकी जवाबदेही जनता के प्रति या मीडिया के प्रति इस बात की क्यों नहीं है कि जब सवाल पूछने का अधिकार आपको कानून देता है, संविधान देता है। बिल्कुल तो बिल्कुल नेहा जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपका पूरा जवाब लूंगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के चंडीगढ़ प्रशासन ने नोटिस जारी किया। सेक्टर 25 का रैली ग्राउंड ही धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित किया गया है। शहर में किसी और जगह रैली, जुलूस या फिर धरने की अनुमति नहीं है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। सेक्टर 25 का रैली ग्राउंड ही धरना प्रदर्शन के लिए सुनिश्चित जगह है। शहर में किसी और जगह रैली, जुलूस या फिर धरना ना दिया जाए। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया। इससे पहले आपको यह भी बता देते हैं, चंडीगढ़ में जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज हैं, उनकी तरफ से भी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से भी स्वतः संज्ञान इस मामले पर लिया गया है, क्योंकि कल कई जज देरी से पहुंचे थे और इसकी वजह से उन्होंने नाराजगी जताई। चंडीगढ़ के डीजीपी को तलब किया गया, उनसे जवाब मांगा गया और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के नाराजगी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जताई है साफ तौर पर। और कल जो हरियाणा कांग्रेस के विधायकों ने जो प्रदर्शन किया था उसकी वजह से जाम लगा था और आज भी इसी तरह की स्थिति बनने के आसार हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों ने जो कल प्रदर्शन किया था उसमें आज आम लोगों को या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को प्रदेश भर से बुलाया गया है। तो ऐसे में वो स्थिति आज ना बने, उसके लिए पहले ही चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है साफ तौर पर कि सेक्टर 25 का रैली ग्राउंड ही धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह है। वहां पर जाकर के आप अपना धरना प्रदर्शन करें, जुलूस करें। इसके अलावा और कहीं भी धरने प्रदर्शन की, जुलूस की या प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। नेहा धवन जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन कृष्ण शर्मा जी से मैं एक बार इस पर जवाब ले लेता हूं, क्योंकि कल भी कृष्ण जी जिस तरह की स्थिति बनी थी, अब चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है, वहां कई जज देरी से पहुंचे, 15 से 20 मिनट की देरी वहां कोर्ट की कार्यवाही में हुई। उसकी वजह से आज ये नोटिस जारी किया गया है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से। किस तरह से आप देख रहे हैं कृष्ण जी? हाँ सर, नमस्कार जी। सर, जो ये 24 और 25 के धरने की बात थी, 24 को विधानसभा में हमारे विधायक और प्रतिपक्ष के नेता उसका जवाब करेंगे, ये पहले से हमने नोटिस दे दिया था और इसकी मंजूरी हमने ले ली थी कि ये जानबूझ के इन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था, कानून, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और जजों का जो रास्ता लगता रहते, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी कि वो एक रास्ता बनाते, एक माहौल देते, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक चुने हुए विधायक ही, जिसमें कोई आम कार्यकर्ता नहीं था, जिसमें सारे चुने हुए प्रतिनिधि थे और अपने विधानसभा में एक सिंबॉलिक जो भी बैरी सरकार है, जो अगर भी जेल में हमारे विधायक चले जाते हैं, अगर किसी को बोलने नहीं देते तो उनको नेम कर सकते हैं। नेम करने के बाद सर वो विधानसभा से बाहर आ जाते हैं, तो अपनी आवाज उठाएगा। तो एक तरीका था, हमने पहले कह दिया था कि 24 को हमारे विधायक और 25 को हमारे कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष और सभी ये प्रदेश कार्यकारिणी और प्रतिष्ठित नेता जो वो सब करेंगे। तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया। कृष्ण जी, सवाल ये है कि अनुमति किससे ली? आपके पास क्या कोई अनुमति पत्र है ऐसा कि आप वहां पर सड़क पर या विधानसभा में जाकर के प्रदर्शन कर सकते हैं? सर, कल भी बात हुई थी, आपके चैनल आपका था, मैं इंडिया मीडिया बोल रहा था, तो उसकी बात करना हमने देनी होती है उसको, विधानसभा का जो क्षेत्र होता है वहाँ हमने पहले से दे दी थी और आज भी करने के बाद हमने पहले से जितना दे रखी है इत्तला देना, सिर्फ ये कह देना कि भाई हमने तो इत्तला कर दिया था, हम तो करेंगे, ये नहीं। अनुमति, बाकायदा एक अनुमति होती है कि आप इस जगह पर प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि सेक्टर 25 में ही आप प्रदर्शन कर सकते हैं। नेहा धवन जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले?
देखिए, मैंने तो अभी आपको बात कही कि विपक्ष का काम केवल हरियाणा में अराजकता फैलाने का रह गया है। कभी अपने वाक्यों से, कभी भ्रम फैलाकर, कभी इनके कार्यकर्ता झूठ बोलते हैं, वरिष्ठ नेता झूठ बोलते हैं, और अब ये प्रदर्शन की वजह से आपने देखा किस तरह से हरियाणा की जनता को भी उससे नुकसान पहुंचा। क्योंकि देखिए, चंडीगढ़ प्रशासन हो या जो चंडीगढ़ के लोग हैं, रहने वाले हैं, और चाहे वो विभाग के अन्य लोग हैं जो अपने अपने कार्यालयों में सुबह काम पर जाते हैं, सबको दिक्कत हुई, तकलीफ हुई। इस वजह से आपने पूछा कि कहाँ से आपने परमिशन लिया, आपके पास परमिशन का कोई प्रूफ है तो बता दीजिए, लेकिन कोई इस पर जवाब कृष्ण जी का नहीं आया। यही बात है, चाहे वो नुमाइंदे हैं, चाहे जनता ने उनको चुनकर भेजा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नाटकीय ढंग से केवल और केवल एक परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, मीडिया में अपनी उपस्थिति जताने के लिए केवल आप इस तरह का नाटक रचते रहें। आपको बकायदा प्रदर्शन की परमिशन लेनी चाहिए, और प्रदर्शन के लिए हमेशा स्थान निर्धारित होता है। क्या कांग्रेस सरकार में नहीं रही क्या कभी? इनको क्या मालूम नहीं है? इनके समय में क्या लोगों ने प्रदर्शन नहीं किए हैं? और जिन्होंने इस तरह के प्रदर्शन किए उन पर इनकी सरकार की क्या कार्रवाई रही थी? क्या आप गवाह नहीं है उस बात की, या मैं गवाह नहीं हूँ? तो इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जब इनकी सरकार नहीं है तो क्या वो सारी प्रोसेस को फॉलो करना इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या आज जनता के प्रति इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? केवल प्रदर्शन का नाटक करना ही जिम्मेदारी थोड़ी ना है। और दूसरी बात, जितने मामले इन लोगों ने उठाए हैं उन सब मामलों पर ऑलरेडी विभाग की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की तरफ से जो भी ये प्रश्नकाल में प्रश्न उठाएंगे, बार बार इनको जवाब दिया गया है। चाहे ये लेटर लिख के जवाब मांगे और चाहे ये मीडिया के माध्यम से जवाब मांगे, हर संबंधित जो विषय रहा है इनका, उस पर तुरंत प्रभाव से सरकार ने ऑलरेडी काम कर दिया है। लेकिन ये खींचकर उस विषय को लंबा खींचकर, ताकि भ्रम की स्थिति बनी रहे और हरियाणा की जनता के सामने ये स्पष्ट ना हो कि सरकार ने उस पर कार्रवाई की या नहीं की। मैं एक ही एग्जांपल देके आपको उसका उदाहरण प्रस्तुत करूंगी कि जैसे आईडीएफसी बैंक की जो बात आई थी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो बात आई थी, उसपे 24 घंटे के अंदर अंदर ही हरियाणा सरकार ने जो है नायब सिंह सैनी जी ने कार्रवाई करवाते हुए पूरी की पूरे पैसों की रिकवरी कर दी। 556 करोड़ रुपए जो है उसका मूल और 22 करोड़ रुपए उसका ब्याज जो है वो सरकार के खाते में जमा हो गया। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। लेकिन उस बात को अभी भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो उसको घसीट कर अभी भी लोगों के सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि यहाँ घोटाला हुआ, इस बैंक में घोटाला हुआ, इस बैंक में घोटाला हुआ। हर संबंधित विषय पर सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया, चाहे वो भ्रष्टाचार का विषय हो, चाहे वो नशा उन्मूलन का विषय हो। जिस तरह से हरियाणा सरकार ने नशे के प्रति जो कार्रवाई की है, पुरानी सरकारों के समय में इनसे कोई पूछने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मैं तो हमेशा ये बात उठाती हूँ कि नशा किसके कार्यकाल में हरियाणा के अंदर शुरू हुआ, ये तो बताए। 2005 में जो स्थिति थी नशे की, उससे पहले दूध दही का यहाँ पर खाना था। हमारे जो युवा साथी थे, चाहे वो स्पोर्ट्स के साथी थे, चाहे वो अन्य साथी थे, केवल और लेकिन नेहा जी आप जो कह रही हैं वो ठीक हो सकता है, लेकिन अब कम से कम 10, 11, 12 साल से आपकी सरकार है, अब तो उस पर लगाम लगनी चाहिए थी जो कि नहीं लग पा रही है। इसके लिए तो आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी लें। देखिए चंद्र जी, जिस बात की जिम्मेदारी मुझे लेनी है मैं दिल खोल के लूंगी, और मैं इस मामले में बहुत जो ऐसा व्यक्ति हूँ कि अपनी जिम्मेदारी मैं समझती हूँ। जो मेरी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, मेरी संगठन के प्रति है और सरकार के प्रति है। बिल्कुल मैं इस बात को कहूंगी कि जो उम्मीद जनता हमसे करती है, हमें उस पर 100% खरा उतरना है, और उसी के ही कड़े प्रयास जो है माननीय नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं हरियाणा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्ण शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बजट सत्र चल रहा है और सत्र का चौथा दिन है। आज भी हंगामे के आसार हैं क्योंकि स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से लाया गया, उस पर भी आज चर्चा होनी है और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा लगातार चल रही है।